Assalamu alaikum. My name is Abdullah from the Department of MLT at Semesters. Today is my presentation topic thyroid gland and parathyroid gland. Thyroid gland. Thyroid gland is a butterfly-shaped endocrine organ found in the neck. It is responsible for regulating the body metabolic rates, producing different types of hormones. Composition. It's composed of two lobes. In adults, it's 25 gram sweats, each lobe weighing about 5 cm long, 3 cm wide, and 2 cm. Histology. A structural unit is follicle. Follicle consists of layer of covidial epithelium, enclosing cavity called follicular cavity. अब हिस्टोलॉजी ये है थायराइड ग्लैंड का कि ये जिसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं ये कोवाइडियल एपिथेलियम से बना हुआ होते हैं और इसके कैविटी इसके कैविटी मौजूद होते हैं जिसका नाम है follicular cavity. The cavity is filled with a gel-like viscous iodine-rich material called colloid. अब ये जो कैविटी वो जेल लाइक मटेरियल से बना हुआ होते हैं जिसका नाम होते हैं colloid. Intrafollicular space are filled by connective tissues, adipose tissues, and blood vessels. Histology. A follicular cell also called thyrocyte और thyroid epithelial cell. अब ये जो follicular cell है इसको हम thyrocyte भी कहते हैं और epithelial thyroid epithelial cell भी कहते हैं और the major cell type in thyroid gland. Thyroid gland के ये सबसे major type होते हैं responsible for the production and secretion of thyroid hormones. ये क्या करते हैं ये इसका फंक्शन है कि वो thyroid हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीट करते हैं थायरोक्सिन T4 and triiodothyronine T3. Parafollicular cell also called C cell and intrafollicular space there are some special parafollicular cell. They found singly or in groups. They secrete thyrocalcitonin or calcitonin which lower calcium level. ये जो पैराफोलिकुलर सेल होते हैं एक और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है कैल्सिटोनिन और जिसका फंक्शन है कैल्सिटोनिन का फंक्शन ये है कि ये ब्लड के अंदर ब्लड वेसल के अंदर जो कैल्शियम का लेवल को कम करते हैं कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं. फिजियोलॉजी. द थायराइड ग्लैंड इज द रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म. अब ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसका ये फिजियोलॉजी है कि ये मेटाबॉलिज्म में का जो रेगुलेटर करते हैं. T3 and T4 टिपिकली एक्ट करते हैं न्यू रिसेप्टर एंड टारगेट टिश्यू. हमारे अब ये जो T3 होते हैं और T4 जो होते हैं ये टारगेट टिश्यू के ऊपर ये एक्ट करते हैं इनिशिएट अ वैरायटी मेटाबॉलिक पाथवेज और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में अपना किरदार अदा करते हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज बाय थायराइड हार्मोन्स इंक्लूड. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो इंक्रीज होते हैं थायराइड हार्मोन की वजह से इसका जिसमें आते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया ग्लाइकोजेनेसिस हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया प्रोटीन सिंथेसिस लाइपोजिनोसिस थर्मोजेनेसिस. सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स. Synthesis of thyroid hormone takes place in thyroglobulin present in follicular cavity. अब थायराइड हार्मोन्स के जो सिक्रीशन होते हैं सिंथेसिस होते हैं बनना होते हैं वो थायरोग्लोबुलिन होते हैं. आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. अब आयोडीन हो गया और टायरोसिन ये अम होते हैं यानी थायराइड हार्मोन के लिए इसका अहम मौजूद होना ज़रूरी होते हैं. आयोडीन इज़ कंज्यूम थ्रू डाइट. आयोडीन डाइट की वजह से कंज्यूम होते हैं. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट. अब आयोडीन जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं आयोडाइड में एंड और एब्जॉर्ब होते हैं हमारा जो जीआई ट्रैक्ट होते हैं इसमें एब्जॉर्ब होते हैं. टायरोसिन इज आल्सो कंज्यूम थ्रू डाइट एंड इज एब्जॉर्ब जीआई ट्रैक्ट. फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन नॉर्मल क्वांटिटीज अप्रॉक्सीमेटली 1 gram of iodine is required per week or about 50 milligram per year. यानी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जो नॉर्मल क्वांटिटी आयोडीन का वो है 1 ग्राम पर वीक्स और 50 मिलीग्राम पर ईयर्स. टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशियंसी कॉमन टेबल salt is iodized with 1 part of sodium iodide to every 10,000 parts of sodium chloride. Stages of synthesis of thyroid hormones.
Synthesis of thyroid hormones occur in 5 stages. Thyroglobulin synthesis, first step, iodide trapping, second step, oxidation of iodide, transport of iodine into follicular cavity, iodination of tyrosine, coupling reaction. अब एक और हार्मोन है कैल्सिटिनिन। कैल्सिटिनिन का फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम करते हैं। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो कैल्सिटिनिन रिलीज़ करते हैं और कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं। अब दूसरा ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। The parathyroid gland are small endocrine glands. They are responsible for the production of parathyroid hormone. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन का विच एक्ट टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। अब पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं कंट्रोल करते हैं कैल्शियम का लेवल इन द बॉडी में। हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का हिस्टोलॉजी क्या है, इसकी जो हिस्टोलॉजी होती है सबसे पहले ये होते हैं चीफ सेल मौजूद, इसमें दे आर स्मॉल सेल होते हैं, मोर एबंडेंट होते हैं, दे सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन। एक दूसरे टाइप ऑफ सेल से ये बने होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीफाइल सेल। दे आर मच लॉन्गर होते हैं, लेस एबंडेंट देन चीफ सेल से कम होते हैं। पर्पस इज अननोन। द नंबर ऑफ एक्सोफाइल सेल इंक्रीज विद एज। अब जो एक्सोफाइल सेल के जो तादाद होते हैं ये सेल एज के साथ साथ उम्र बढ़ जाते हैं। फिजियोलॉजी। Parathyroid is produced by chief cell tend to increase the serum calcium level. अब जो पैराथायरॉयड होते हैं क्या करते हैं चीफ सेल जैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कोशिश करते हैं कि इंक्रीज सीरम के अंदर किया कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो। पैराथायरॉयड इज अ पेप्टाइड हार्मोन होता है, इज सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल। जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाते हैं तो ये पैराथायरॉयड होते हैं इसको हाई करते हैं। इट्स सिक्रेशन इज कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसकी सिक्रेशन के लिए एक अलग सिस्टम होता है जिसको हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है, एक सप्रेशन ऑफ कैल्शियम लॉस इन यूरिन, यानी जब यूरिन में कैल्शियम लॉस होते हैं तो ये इसको सप्रेस करते हैं, यानी कैल्शियम को लॉस होने से बचाते हैं। स्टिमुलेट लॉस ऑफ फॉस्फेट आयंस इन यूरिन। और जब भी यूरिन में छोटे पेशाब में फॉस्फेट का आयंस लॉस होते हैं तो ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। मेटाबॉलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बुन की मेटाबॉलाइजेशन करते हैं कैल्शियम के ऊपर, यानी बुन के ऊपर ये कैल्शियम को मेटाबॉलाइज करते हैं। इन्हांसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। ये फिर थायराइड हार्मोन का फंक्शन होते हैं। Effect of parathyroid hormone on kidney. Parathyroid hormone stimulate the kidney tubules to recover waste calcium from the urine. जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करते हैं जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं ये, और इससे जो वेस्ट कैल्शियम होते हैं इसको रिकवर करते हैं फ्रॉम द यूरिन से। पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द ट्यूबुलर सेल टू रिलीज कैल्सिट्रोल। इफेक्ट ऑफ कैल्सिट्रोल ऑन इंटेस्टाइन। अब क्या इफेक्ट होते हैं कैल्सिट्रोल का, विटामिन डी का इंटेस्टाइन के ऊपर। पैराथायरॉयड हार्मोन इनडायरेक्टली इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन विद इट्स इफेक्ट ऑन विटामिन डी सिंथेसिस। अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं इनडायरेक्टली इंक्रीज करते हैं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन से, इफेक्ट विटामिन डी सिंथेसिस को रखा। Calcitrol vitamin D then stimulate increased absorption of dietary calcium by the intestines. Effect of parathyroid hormones on bones. अब पैराथायरॉयड हार्मोन्स का बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट, क्या असर होते हैं। इनहिबिट ऑस्टियोब्लास्ट। ये इनहिबिट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन के सेल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट।
stimulate osteoclast. Bone is broken down releasing calcium ions into the bloodstream. जब भी हमारे हड्डियाँ टूट जाती है तो ये जो फिर थायराइड हार्मोन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कैल्शियम इससे कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में. अब कैल्शियम की फंक्शन ऑफ कैल्शियम टीथ एंड बोन्स में, ये टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हम किरदार अदा है, नर्व्स एंड मसल कंस्ट्रक्शन में किरदार अदा है, हीट रेगुलेशन में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, एट्सेट्रा.